जानते हैं, बहुत बड़े संत हैं। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जो हैं 5 वर्ष की आयु में हमेशा रहने वाले हैं, जो कि इतने बड़े बैरागी हैं कि इन्होंने नारद जी को बताया था सत्कर्म करो सत्कर्म। तभी इन्होंने श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण करके भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार किया था। तो महाराज संजोग से, संजोग कह लीजिए, लक्ष्मी जी ने कहा, लक्ष्मी जी कहती हैं कि स्वामी आपके जो पहरेदार हैं ना, पति पत्नी में बात होती है, आपसी बात होती है ना, होती है, बात हो रही है मैया में और प्रभु में। मैया कहती है आपके पहरेदार है ना, गेट कीपर, सिक्योरिटी, इनको हटवाओ, चेंज करो, ठीक नहीं है ये, ठीक नहीं है। उन्होंने कहा क्या हुआ, क्या हुआ? वो तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तो कभी हमसे बुरा बर्ताव नहीं किया, आखिर क्या हो गया? तुमसे कोई बुरा बर्ताव कहा? चलो हम पूछते हैं, चलो हम पूछते हैं। उन्होंने कहा पूछने की जरूरत नहीं है आपको, हम बता रहे हैं इतना पर्याप्त नहीं है आपके लिए। उन्होंने कहा नहीं, अब बता रही हैं पर्याप्त है, बताइए क्या बात है, बताइए। जो भी बात होगी शंका का समाधान करेंगे हम। तो महाराज माता लक्ष्मी बोलती हैं, भैया माता लक्ष्मी बोलती हैं कि प्रभु एक दिन मैं आ रही थी और आप निद्रा में थे, आप निद्रा में थे, और ये दोनों आपके इतने बड़े भक्त हो गए, ये दोनों आपके इतने बड़े भक्त हो गए कि ये दोनों कह रहे हैं प्रभु आराम कर रहे हैं। माता हमारे प्रभु आराम कर रहे हैं, अभी आप मत जाओ अंदर, अभी आप जाओ, जब प्रभु उठ जाएंगे तब आप अंदर जाना। तो बताओ ऐसे पहरेदार को मैं क्या करूंगी जो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है? मैं आपके पास आऊंगी तो पूछ के आऊंगी, मैं आपके पास आऊंगी तो पूछ के आऊंगी, मैं आपकी क्या हूं? उन्होंने कहा आप हमारी स्वामिनी हैं, हमारी देवी हैं, आपको हमारे पास आने के लिए पूछने की जरूरत क्या है? तो महाराज प्रभु ने कहा ठीक है, हम दंड अगर देंगे तो लोग कहेंगे पत्नी के कहने पे प्रभु ने दंड दे दिया, पत्नी के कहने पे दंड दे दिया, संसार हमें गलत कहेगा, इसलिए हम दंड नहीं देंगे। समय आने पर उसको दंड अपने आप ही मिल जाएगा, कुछ गलत कार्य जरूर करेगा वो, तुम संतोष रखो, संतोष रखो, समय आएगा अपने आप ही वो हट जाएगा। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार पहुंचे हुए थे और वह जय और विजय दोनों जाने नहीं दिए उन्हें। क्रोध से लाल उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम हमें, हम दर्शन करने आए, तुम हमें दर्शन नहीं करने दिए,
जाओ 3 जन्म के लिए तुम राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ। तो महाराज 3 जन्म के लिए राक्षस योनि को प्राप्त हुआ। कौन? जय विजय। पहला जन्म हिरण्यकश्यप। दूसरा जन्म दंतवक्र शिशुपाल। तीसरा जन्म महाराज तीसरा जन्म उनका हरगढ़ का हुआ। तो महाराज इस तीनों जन्म में प्रभु ने उनका उद्धार किया। तो महाराज वही हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप दोनों यहाँ वरदान मांग रहे हैं प्रभु से। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांग लिया है और हिरण्याक्ष मांग रहा है। उसने कहा हमें ये सब कुछ याद है जो हमारे साथ हो चुका है। तो महाराज प्रभु ने कहा हम आपके लिए आएंगे। प्रभु ने कहा तथास्तु, जाओ। ठीक। तो महाराज समय बीतता गया, धीरे धीरे समय बीतता गया, धीरे 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 बड़े हुए। बहुत अत्याचार किया इन दोनों ने, बहुत अत्याचार। देवताओं को देवलोक से भगा दिया, देवताओं को देवलोकों, इंद्र को इंद्रलोक से भगा दिया, सारे देवता को वहां से भगा दिया और इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। तो महाराज पूरी पृथ्वी पर किसका साम्राज्य हो गया? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का। तो महाराज हिरण्यकश्यप का विवाह हुआ। विवाह देखा जा रहा है, विवाह कराया जा रहा है। किस कन्या से हो देखा जा रहा है। तो महाराज देवी कयाधु, महाराज देवी कयाधु जो कि सर्वगुण संपन्न भगवान विष्णु की भक्त और सर्प कन्या है, उन्होंने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। उनका विवाह हुआ। समय बीता, कुछ और समय बीता। हिरण्याक्ष ने कहा आपकी इच्छा है विष्णु पर विजय प्राप्त करने की, हम पूरी पृथ्वी को ही लेके चले जा रहे हैं रसातल में। जब पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो उसे हमसे युद्ध करने के लिए आना पड़ेगा। महाराज जबरदस्ती भगवान को बुला रहा है, देखिएगा। वो दोनों भाई आपस में बात करते हैं जबरदस्ती भगवान को बुलाने के लिए कि ऐसा क्या किया जाए कि भगवान आए। उसने कहा जाओ पूरी पृथ्वी जल में लेके चले जाओ। रसातल में लेके चले जाओ। हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी को लिया और जलमग्न हो गया सब और रसातल में लेके चला गया। तो महाराज रसातल में ले जाने के बाद
सब जल ही जल, चारों तरफ जल जल, केवल जल। तो प्रभु ने सारे देवी देवता आकर के विनती करते हैं, हे नारायण, हे दीनानाथ, हे स्वामी, हे कृपा सिंधु, आप हमारा कल्याण करें, आप कुछ कर सकते हैं। विष्णु भगवान ने कहा, ठीक है, तुम लोग निश्चिंत रहो। प्रभु ने अपने अंश से, प्रभु ने स्वयं अपने तेज पुंज से किसका? 12 भगवान, अपने तेज पुंज से 12 भगवान स्वयं प्रकट हो गए। बोले 12 भगवान की। बारह भगवान ने कहा, क्या आज्ञा है प्रभु? प्रभु ने कहा, जाकर के हिरण्याक्ष का वध कर दो, हिरण्याक्ष का वध करो। उन्होंने कहा, जो आज्ञा प्रभु। 12 मतलब सुगर, सुअर, भैया सुअर, सुअर का रूप धारण किया है प्रभु ने। क्यों रूप धारण किया सुअर का? देखिए हमारे प्रभु कैसे हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन सा जीव है कौन सा नहीं, सभी के अंदर समानता का भाव है। उन्होंने सुअर का रूप इसलिए लिया कि लोग सुअर को भी पूजे, क्योंकि वो सुअर को भी अपना बालक समझते हैं। जैसे आप बालक हो, वैसे वह सुअर भी उनका बालक है। तो महाराज उनके लिए सभी बराबर हैं। वो जो लीला करते हैं उसमें कुछ न कुछ जरूर, भगवान जो भी लीला करता है उसमें कुछ न कुछ तो उसका उद्देश्य छिपा रहता है। तो महाराज वो आते हैं, जल में प्रवेश करते हैं, सागर में, सागर के अंदर जाते हैं। रसातल में पहुंचते हैं। वहां हिरण्याक्ष पृथ्वी को लिया इंतजार कर रहा होता है कि कब आएंगे भगवान, कब मैं इनसे युद्ध करूंगा। गदा लेकर के बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है। पहुंचते हैं भगवान। प्रभु ने कहा, पृथ्वी दे दो हमें, अन्यथा एक क्षण में तुम्हें समाप्त कर देंगे। उसने कहा, ऐसे पृथ्वी नहीं देंगे हम, युद्ध करो, हमें हराओ, पृथ्वी ले जाओ। युद्ध करो, हमें हराओ, पृथ्वी ले जाओ। तो महाराज उन्होंने युद्ध किया, घोर युद्ध किया, घोर युद्ध चला। प्रभु ने अपने मुष्टिका से